बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में भारत को सबसे बड़ी जमहूरियत करार दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं समझता। अगर जमहूरियत नाम है वोटों के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली का, तो दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत चीन है। चीन में बाकायदा एक मुद्दत के बाद इलेक्शन होते हैं और उसी के मुताबिक हुकूमतें तब्दील होती हैं। तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं है। बिलाशुबा अगर वोटों के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली होती है, इसको देखा जाए तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। अब आ जाते हैं अमेरिका में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस की तरफ, डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस। उसमें अमेरिका की तरफ से चीन को नहीं बुलाया गया, बाकी मुल्कों को बुलाया गया है। पाकिस्तान को भी दावत दी गई है, भारत को भी दावत दी गई है। चीन को नहीं बुलाया गया। चीन की बजाय वहाँ पे ताइवान को बुला लिया गया है। आपको यकीनन ये याद होगा, पता होगा कि ताइवान वो मुल्क है जिसकी चीन के साथ नहीं बनती। चीन कहता है ये हमारा हिस्सा है, तो ताइवान चीन के साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एक लंबी मुद्दत तक ताइवान खुद को चीन कहता रहा और अक़वाम मुत्तहिदा को इसको तस्लीम भी करती रही। आजकल सूरत हाल कुछ और है। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब। उनसे पूछते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हो रही है, इस हवाले से वो हमें बताएंगे कि चीन को क्यों नहीं मदऊ किया गया और ताइवान को क्यों बुला लिया गया है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब बड़ा दिलचस्प मौजू आपने देखा है। इस वक्त चीन के अलावा रूस को भी नहीं बुलाया गया और ताइवान को इसलिए बुलाया गया कि ताइवान जो है वो ऐसी गैर जमहूरी मुल्क है जो अवाम की वजह से अपनी हैसियत नहीं मनवाता, वो नाम की वजह से अपनी हैसियत मनवाता है और वो ये कहता है असल में असल चीन हम हैं जी। और असल चीन तो बहरहाल आपने बड़ी अच्छी बात की कि चीन है जहाँ पे अवाम के मफादात का ख्याल रखा जाता है और उनका जो पॉलिट ब्यूरो है वो अवाम के वोटों को मद्देनज़र रखता है। और चीन की तरक्की में हुकूमत का बड़ा हाथ इस वजह से है कि अवाम मुतमईन है। इस वक्त दुनिया में तरक्की के हवाले से देखा जाए तो अमेरिका परेशान है कि चीन ने कम अरसे में इतनी तरक्की कैसे कर दी। इस वक्त दुनिया में जितनी जमहूरियतें राज हैं, कोई भी ऐसी महफूज जमहूरियत नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि इस मुल्क ने जमहूरियत की बिना पर तरक्की की है। नज़रिए की बुनियाद पर तरक्की हो सकती है लेकिन जमहूरियत की बिना पर तरक्की नहीं होती। आपने हिंदुस्तान का जिक्र किया। हिंदुस्तान का दावा ये है और दुनिया इस दावे को मानती है बदकिस्मती से कि हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन हिंदुस्तान का जो किरदार कश्मीर में है वो आपके सामने है और सिखों के हवाले से उसका जो किरदार है आपके सामने है। और उस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मैं कहूँगा सब, क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हो रही, वो किसान है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, सब लोग किसानों के साथ बड़ी ज़्यादती की इस जमहूरी मुल्क ने। और बिलाखिर पहली दफ़ा ये हुआ कि मिस्टर मोदी वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान को शर्मिंदगी हुई, उनको कवानीन उन्होंने ऐलान किया कि मैं कवानीन वापस ले रहा हूँ। चलें ये हम दोबारा आते हैं असल मौजू की तरफ। जो अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हो रही है उस हवाले से देखिए, अमेरिका इस वक्त बहुत बेचैन और बेकल है कि जमहूरियतों के हवाले से तमाम तर जो ममालिक हैं परेशान है। जहाँ जहाँ जमहूरियत है वहाँ पे परेशानी भी है, वहाँ पे गुर्बत भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस गुर्बत और परेशानी की वजह से लोग अपना नज़रिया बदल रहे हैं। आपने चीन का जिक्र किया, आपने अब देखें रूस टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि वहाँ पे जमहूरियत थी। किस किस्म की जमहूरियत थी? वो जमहूरियत थी सोशलिज्म के हवाले से। अब एक ज़माने में ये भी कहा जाता था कि जनाब चाइना जो है और रूस में इख्तलाफ ये है कि उनमें से एक फरीक तरमीम पसंद है। जमहूरियत में तरमीम नहीं होती सर। अगर चार चोर इकट्ठे हो जाए तो आपको मानना पड़ता है कि जनाब ये चोर ठीक है, चोरी नहीं हुई। भारत जो है वो इस मामले में दोगला किरदार अदा करता है, खित्ते के अंदर भी और मुल्क के अंदर भी। भारत में अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, जमहूरियत के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अमेरिका इस वक्त परेशान है चीन की तरक्की से और वो सोच रहा है कि चीन का जो करीबी दोस्त मुल्क है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का ना कोई नज़रिया है और पाकिस्तान की उम्र भी इतनी नहीं है, 74 साल इस उम्र है। अमेरिका ने 200 साल के बाद तरक्की हासिल की। बरतानिया ने 100 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान पे हुकूमत की, लेकिन जब वो मायूस हो गया यहाँ पे तो वापस चला गया। लेकिन उसमें कायद-ए-आज़म का किरदार आप देखें, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जमहूरियत की बुनियाद पे, उन्होंने कहा जी आवाम की राय की बुनियाद के ऊपर। वो ये भी कह सकते थे कि और पाकिस्तान के लिए उन्होंने खुदावंद दाद पाकिस्तान कहा है। जमहूरिया पाकिस्तान जो था वो खुदावंद दाद पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये चीज़ रखें। हम उस कॉन्फ्रेंस की तरफ आ रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस जो है वो मुल्क में मज़ीद नफाक और तफरके के लिए है, मुल्कों की तकसीम के लिए है। और अमेरिका जो है वही इस वक्त चाह रहा है कि हम दुनिया के जो मुल्क हैं इकट्ठे ना हों।
لیکن پہلے یہ تھا، اس وقت موسمیات تغیر کے حوالے سے امریکہ نے ایک عرصے تک اس کی مخالفت کی، اس کا یہ رویہ جمہوری نہیں تھا، لیکن اب جب اس نے یہ دیکھا کہ چین کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا تو جناب وہ آ گیا کہ موسمیات تغیر کو بات چیت کی جائے۔ اس وقت امریکہ کا سب سے زیادہ بڑا خوف جو امریکہ کے لیے ہے وہ چین ہے، اور پاکستان کو سوچنا چاہیے، بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اس کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے، موقع ہاں، یہ میں سوال آپ سے یہ بھی اس کو مزید آگے بڑھا لیں بات کو، کہ کچھ ہمارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ چین نہیں جا رہا، روس نہیں جا رہا، روس کا تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کوئی، لیکن چین ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے گا، تو اس لیے پاکستان کے لیے یہ ایک آزمائش ہے کہ پاکستان جائے یا نہ جائے۔ اس حوالے سے آپ بات کرنے لگے تھے تو اس کو بھی ایڈ کر لیجیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو چین کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے۔ چین نے ہمیں بہت سارے معاملات میں امریکہ کے ساتھ بات کرنے کی آزادی دے رکھی ہے، اور چین نے ہماری مدد بھی کی۔ چین ہمارا مشکور رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو راستہ فراہم کیا تھا چین کے ساتھ دوستی کا، اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار بھی ہے۔ بہت سارے معاملات میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا مرہون منت ہے چین کے حوالے سے۔ اور دیکھیں اس وقت سب سے پہلا جہاز جو کسی غیر ملک اور غیر سوشلسٹ ملک سے نکل کے چین میں لینڈ کیا وہ پاکستان کا PIA کا امریکی طیارہ تھا، جسے ایک امریکی کمپنی نے بنایا تھا، ورنہ وہ طیارے وہاں نہیں جاتے تھے اس وقت۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو جانا چاہیے امریکہ سے، چین سے مشاورت کر کے، اور اپنا کیس بھی بیان کرنا چاہیے اور چین کا کیس بھی بیان کرنا چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ ملک میں دنیا بھر میں امن کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں جس سے لوگ تقسیم ہوں۔ ہمیں عوام کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، عوام کی تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے۔ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ جمہوریت سے نہ ہی عوام کی صحت کو بہتر بناتے ہیں، نہ ہی تعلیم کو بہتر بناتے ہیں۔ امریکہ میں بھی تقسیم شروع ہو رہی ہے اس وقت۔ امریکہ جو ہے وہ امریکی فوج کے زیر اثر ہے۔ مسٹر بائیڈن جو ہیں، آپ دیکھ لیں جس عمر میں وہ آئے ہیں، ایک تو ان کی عمر کا بھروسہ نہیں، اللہ انہیں زندگی دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ کیوں ناکام ہو گئے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے ایک بات واضح طور پہ کہی تھی کہ امریکی افواج دنیا میں کہیں نہیں کام کریں گی، وہ اپنے ملک میں کام کریں گے، لیکن اس کے جاتے ہی امریکی افواج کا نظریہ بھی بدل گیا۔ اب دیکھیں امریکی افواج اس وقت تمام عرب ممالک میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ ہم دوبارہ بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، انہیں جانا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے اور اپنی بات بتانی چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ یہ جمہوریت کے نقصانات یہ ہیں۔ اگر آپ جمہوری رویہ بدلنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے مفادات کا خیال کریں، اور چین کے مشورے کے ساتھ میرا خیال ہے ایک بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ کانفرنس 9 اور 10 دسمبر کو ہو رہی ہے، اور یہ ورچوئل کانفرنس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے وہاں پہ آپ نے اس کانفرنس میں شرکت کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کانفرنس سے کیا نکلتا ہے۔ امریکہ اور چین کے مابین جو تعلقات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، روس کے ساتھ بھی، وہ کس طرح سے استوار ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان ایسا کچھ ضرور کرے گا کہ امریکہ اور چین اور ساتھ روس بھی وہ مزید دور نہ ہو، تھوڑا قریب ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔